आज हम जानेंगे शिवलिंग का गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सनातन अर्थ। सबसे पहले लिंग शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या संकेत। अर्थात शिवलिंग भगवान शिव का कोई शारीरिक रूप नहीं, बल्कि उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव को सनातन धर्म में निराकार ब्रह्म कहा गया है, यानी ऐसा परम तत्व जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। शिवलिंग उसी अनंत सत्ता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि था न अंत। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, लेकिन किसी को भी उसका अंत नहीं मिला। तब उन्हें झांत हुआ कि वही अनंत प्रकाश स्तंभ भगवान शिव हैं। वही अनंत स्तंभ शिवलिंग का मूल स्वरूप माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग को अनंत ज्योति स्तंभ का प्रतीक कहा जाता है। अब शिवलिंग की संरचना को समझते हैं। शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का अंडाकार भाग शिव तत्व, नीचे का आधार शक्ति तत्व, जिसे योनिपीठ कहते हैं। इसका अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का एकत्व, पुरुष और प्रकृति का संतुलन। सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण इसी मिलन से हुआ है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र का संकेत देता है। कुछ विद्वान इसे कॉस्मिक एनर्जी पिलर यानी ऊर्जा स्तंभ भी कहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी बहुत गहरी है। जल शीतलता का प्रतीक है। शिव को अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी माना गया है, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जल निरंतर बहता रहता है, जो जीवन के प्रवाह और अहंकार के क्षय का प्रतीक है। बिल्वपत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। त्रिपत्र बिल्व 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। जब हम बिल्व अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर के दोषों को भी शिव को समर्पित करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग को लेकर कई भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शिवलिंग कोई भौतिक या सांसारिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का चिन्ह है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, मंगलमय, शुद्ध चेतना, और लिंग उस चेतना का प्रतीक, अर्थात शिवलिंग बराबर समस्त सृष्टि के कल्याण का प्रतीक। योग दर्शन में शिव को प्रथम योगी माना गया है। ध्यान में बैठने पर जो ऊर्जा रीढ़ के आधार से ऊपर उठती है, उसे भी शिव तत्व से जोड़ा जाता है। कुछ साधक शिवलिंग को मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों का भी प्रतीक मानते हैं। मंदिरों में शिवलिंग को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। गर्भगृह यानी ऊर्जा का केंद्र, सृजन का स्थान। ये संकेत देता है कि शिव केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हैं। जब भक्त शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वह वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा के चारों ओर घूमता है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। शिवलिंग हमें सिखाता है अहंकार छोड़ो, शांत बनो, ध्यान करो और अपने भीतर के शिव को पहचानो। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की विशेष पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि माना जाता है कि उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। रात्रि का अंधकार अज्ञान का प्रतीक और शिव ज्ञान और चेतना का प्रकाश। इसीलिए शिवलिंग की पूजा वास्तव में आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे समय से परे हैं, इसीलिए उनका प्रतीक भी निराकार और अनंत है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, चेतना हैं। हम भी उसी परम तत्व का अंश हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो हम अपने भीतर के शिव तत्व को प्रणाम करते हैं। अंत में शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, केवल प्रतीक नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, चेतना, शक्ति और शांति का केंद्र है। जो इसे समझ लेता है, उसे बाहरी नहीं, भीतरी शिव मिल जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरा YouTube चैनल डिवोशन अरोमा, सब्सक्राइब करना मत बोलना। आज हम जानेंगे शिवलिंग का गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सनातन अर्थ। सबसे पहले लिंग शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या संकेत। अर्थात
शिवलिंग भगवान शिव का कोई शारीरिक रूप नहीं, बल्कि उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव को सनातन धर्म में निराकार ब्रह्म कहा गया है, यानी ऐसा परम तत्व जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। शिवलिंग उसी अनंत सत्ता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि था न अंत। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, लेकिन किसी को भी उसका अंत नहीं मिला। तब उन्हें झांत हुआ कि वही अनंत प्रकाश स्तंभ भगवान शिव हैं। वही अनंत स्तंभ शिवलिंग का मूल स्वरूप माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग को अनंत ज्योति स्तंभ का प्रतीक कहा जाता है। अब शिवलिंग की संरचना को समझते हैं। शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का अंडाकार भाग शिव तत्व, नीचे का आधार शक्ति तत्व, जिसे योनिपीठ कहते हैं। इसका अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का एकत्व, पुरुष और प्रकृति का संतुलन। सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण इसी मिलन से हुआ है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र का संकेत देता है। कुछ विद्वान इसे कॉस्मिक एनर्जी पिलर यानी ऊर्जा स्तंभ भी कहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी बहुत गहरी है। जल शीतलता का प्रतीक है। शिव को अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी माना गया है, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जल निरंतर बहता रहता है, जो जीवन के प्रवाह और अहंकार के क्षय का प्रतीक है। बिल्वपत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। त्रिपत्र बिल्व 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। जब हम बिल्व अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर के दोषों को भी शिव को समर्पित करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग को लेकर कई भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शिवलिंग कोई भौतिक या सांसारिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का चिन्ह है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, मंगलमय, शुद्ध चेतना, और लिंग उस चेतना का प्रतीक, अर्थात शिवलिंग बराबर समस्त सृष्टि के कल्याण का प्रतीक। योग दर्शन में शिव को प्रथम योगी माना गया है। ध्यान में बैठने पर जो ऊर्जा रीढ़ के आधार से ऊपर उठती है, उसे भी शिव तत्व से जोड़ा जाता है। कुछ साधक शिवलिंग को मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों का भी प्रतीक मानते हैं। मंदिरों में शिवलिंग को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। गर्भगृह यानी ऊर्जा का केंद्र, सृजन का स्थान,